आप जानते हैं भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग, कितनी अनुसूचियां हैं? किस अनुच्छेद में आपातकाल प्रबंध है? क्या आप ये जानते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? चलिए चलते हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो हर एग्जाम में आते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है आपके ये, आपका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? आपका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था 13 दिसंबर 1946 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में। सरदार पटेल कौन थे? सरदार पटेल, इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल जो थे वो संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने बाहर की 562 रियासतों को विलय किया। सरदार पटेल मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों को समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? संविधान की प्रस्तावना में 4 आदर्श हैं। कितने आदर्श हैं? 4 आदर्श हैं। कौन कौन से? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार की और समानता 2 प्रकार की, बंधुत्व 2 प्रकार की। अगला प्रश्न है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया। कब किया गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित कब किया गया? ये किया गया 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसमें 3 शब्द जोड़े गए। इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला है, संविधान में मूल रूप से कितने अधिकार थे? सबसे पहले संविधान में कितने अधिकार थे? सबसे पहले संविधान में अधिकार थे 7। सबसे पहले संविधान में अधिकार कितने थे? 7 थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन हुआ, इसके बाद जो है संपत्ति का अधिकार हटाकर 300 अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन 1978 को संपत्ति का अधिकार हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। अगला है, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? अभी बताया ना, संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार और किस अनुच्छेद में है? 300 का में ये रखा गया है। किस संशोधन द्वारा? 44वें संशोधन द्वारा ये रखा गया। अगला है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार अनुच्छेद किस में है? ये है 14 से 18 अनुच्छेद। ये कौन से अनुच्छेद में है? 14 से 18 अनुच्छेद में समानता का अधिकार रखा गया है। और 12 से 35 क्या है? ये 12 से 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स किसमें रखे गए हैं? ये हमारे 12 से 35 तक हैं। 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार है। 19 से 22 क्या है? अनुच्छेद 1922 में स्वतंत्रता का अधिकार है। 1922 में क्या रखा गया है? स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया है। अनुच्छेद 23 से 24 में क्या है? अनुच्छेद 23 से 24 में क्या है? अनुच्छेद 23 में है, 24 में है क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है?
शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे चलते हैं, शिक्षा का अधिकार किस संविधान से जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन से। कब? 2002 में। कब जोड़ा गया? 2002 में शिक्षा का अधिकार 2002 में जोड़ा गया। और कहाँ रखा गया? 21A में रखा गया है। ये कहाँ रखा गया है? 21A में रखा गया है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए? ये 1976 में। ये कब जोड़े गए? 1976 में। 44वें संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन के जोड़ा संपत्ति का अधिकार हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। 300A में रखा गया। कहाँ रखा गया? 300 का में रखा गया। और कब? 1978 में। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। भारत के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य ये लिए गए हैं रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं रूस से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य ये रखे कहाँ गए हैं? मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं 51A में भाग 4 में। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं भाग 4A में। रूस से लिए गए हैं। ये कहाँ से लिए हैं? सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? अभी बताया। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में हैं। और ये कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। और कहाँ रखे गए? ये भाग 4 में 51A में रखे गए हैं। भाग 4A में। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और ये जो है कहाँ है? अनुच्छेद 52 से 151 तक भाग 5 में है। राष्ट्रपति का शासन 52 से अनुच्छेद 52 से 151 अनुच्छेद तक है। और भाग है 5, भाग 5 में है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल करता है। आगे, संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय ये कहाँ रखा गया है? 124 आई में रखा गया है। ये 124 अनुच्छेद 124 आई में रखा गया है। और सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1974 में हुई थी। कलकत्ता में हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में आया था, भारत आया था। और इससे जो है संविधान, पहला लिखित संविधान कंपनी के शासन के लिए बना था। आगे चलते हैं। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और लोकसभा किस अनुच्छेद में है? लोकसभा किस अनुच्छेद में है? लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा एक क्या है? राज्यसभा एक क्या है? राज्यसभा एक उच्च सदन है, स्थायी सदन है और उच्च सदन है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा किस अनुच्छेद में? 80 में है। और इसे उच्च सदन कहा जाता है। और लोकसभा 81 में है और इसे निम्न सदन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारत का संघीय ढांचा किस पर आधारित है? भारत का संघीय ढांचा किस पर आधारित है? भारत का जो संघीय ढांचा है वो किस पर आधारित है? संघीय प्रणाली पर आधारित है। भारत का जो ढांचा है वो संघीय प्रणाली पर आधारित है। आगे, आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? वो है भाग 15 में।
वो भाग कितने में है? भाग है 15 में। और कहाँ से? 352 अनुच्छेद, यानी 352 से 360 तक आपातकाल है। तो ये रहे हमारे संविधान के सवाल। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा